विराग से होता है आधार, दिखलाती है वह असर एक आत्म झनकार। इस प्रमाण में हम यहाँ कहते हैं इतिहास, नृपति चरित गजराज का सुनो सहित विश्वास। परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, विश्वास के साथ गज और ग्राह का चरित्र तुम्हें सुनाते हैं कि सरोवर पर एक गजेंद्र बलि पानी पीने आ गया वहां। पानी पीकर हथिनियों समेत करने लगा बिहार वहां। पानी की कल कल को सुनकर अंदर से ग्राह निकल आया। झट पकड़ लिया धो खेही में, ऊपर कर नीचे दिखलाया। जिस समय हाथी ने पानी पीकर वहीं विहार करने लगा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, उसकी आवाज को सुनकर एकदम ग्राह निकल कर आ गया और ग्राह ने आकर तुरंत गजराज को पकड़ लिया। वह पानी का ताकतवर था, वह पृथ्वी का जोरावर था। या अपने अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। ग्राह तो पानी का बलवान था और गज ऊपर पृथ्वी का बलवान था। दोनों एक दूसरे अपने अपनी ताकत को दिखाने लगे। अपने अपने बल के मद में हर एक दांव दिखलाता था। वह भीतर को खींचने लगा, वो बाहर को झट आता था। उन दांव पेच के कांटों में दोनों का बलधाम हुआ। राजन सीधी सी बात है या वह बरसों तक संग्राम हुआ। सुखदेव जी कह रहे कि हे राजन, दोनों का बरसों तक संग्राम हुआ। कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। कभी गजराज खींच लेता है तो कभी ग्राह उसे पानी में खींच लेता है। आखिर क्या हुआ कि चलान पर गजराज का उससे अधिक उपाय। अंत में गजराज का जब कोई उपाय नहीं चला, अब गजराज के प्राणों पर आ गई। केवल थोड़ी ही बाकी रह गई। अब इधर उधर को देखने लगा कि बच्चे, पत्नी या कोई हमारा सहारा देगा, लेकिन अब उसे कोई आसरा जब नहीं दिखाना कि अब प्राणों पर आ गई। हो गई देह सब चूर चूर, ऊपर सूण। हो गई देह सब चूर चूर, थमने वाली अब सांस ना रही। दिल भर रह गई सूण बाहर, जीवन की कोई आस ना रही। अब जीवन की कोई आशा नहीं रह गई, केवल एक तिलसूण रह गई बाहर। आखिर दम को खींचता हुआ
बेचारा वो चिंगार उठा, बड़ी जोर से चिंगार लगाई और चिल्लाने लगा, जब दम न रहा दम भरने का, तब दम भर रामो पुकार उठा। जब कोई सांस एक बाकी नहीं रह गई तो गजराज ने एकदम आवाज लगाई, रा। क्या हुआ कि राजन वह केवल एक आहा, त्रिभुवन के पर्दे फाड़ गई और विश्व की दिशाएं झाड़ चली, और सुरपुर की परत उखाड़ चली। केवल एक आहा भरी आवाज, विश्व में हलचल मच गई, पूरे त्रिभुवन में एकदम सन्नाटा सा छा गया। भर गई सरासर खरबरसी, मैदानों में वीरानों में जा चुकी सूल सी, वह पुकार बैकुंठनाथ के कानों में। वो आवाज इतनी करुणा थी कि वो आवाज सीधी भगवान बैकुंठनाथ के कानों तक पहुंची। तू गरुड़ करुणा भरी पुकार पर फिर न हुआ विश्राम, गरुड़ सवारी त्याग कर गबने करुणा धाम। भगवान गरुड़ की रफ्तार, पवन से रफ्तार गरुड़ की सौगुनी है, और गरुड़ से सौगुनी मन की रफ्तार है। तो भगवान को गरुड़ की भी सवारी नहीं अच्छी लगी और एकदम नंगे पैर भाग खड़े हुए। इस आने में क्षण भी न लगा, इतना कम समय लगाया है, गज ने लाला कह करके भी परपूर्ण मान कह पाया है। गज के मुंह से केवल रा शब्द निकला, मां नहीं निकल पाया, तब तक बैकुंठनाथ आ चुके थे। ग्राह को मार गज को उबार, गरुड़ा ध्वज बाहर आए हैं, देवों ने जय जयकार किया और फूल नभ से बरसाए हैं। ग्राह को पछाड़कर मारकर ग्राह को और गज को उबार कर भगवान बाहर आए। विष्णुदेव के चरण पर लेट गया गजराज, पद छूने के साथ ही बदल गया सब साज। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम गजराज ने किया। अब तो पलटे ही, सारा खेल ही पलट गया। क्या हुआ? अरे हो गई बही गंधर्व देह। अब गजराज गंधर्व हो गया, नैनों से आंसू बहाने लगा, उनके मस्तक को चूम चूम योजन मत रंग कहने लगे। भगवान ने उसके मस्तक को चूम कर कहा कि हे प्रिय, बात बस अब पशुतन में तुमने मुद्दत से दुख उठाए हैं,
लेकिन अब भाग तुम्हारे ने फिर उस पद पर पहुंचाया है। भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने बड़े पशुतन में बहुत से संकट उठाए हैं, अब तुम्हारे भाग्य ने तुमको उसी पद पर फिर भेज दिया है। अरे इसलिए अब पत्नी समेत गंधर्व लोक प्रस्थान करो, अभिमान और अज्ञान छोड़ मेरे चरणों का ध्यान करो। जयति जयति सुखधाम कहा, उसने किया बयान, कहा विनीत आनंद से जयति कृष्ण भगवान।